आप किसी कंपनी में गए, वहाँ मल्टीपल टाइम एंट्रीज देखोगे अलग अलग टाइप की, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये 10 बार एंट्री क्यों हो रही है। कभी कोई माल रिजेक्ट हो गया तो उसकी एंट्री कैसे हो रही है, और कभी कोई ऑर्डर आया तो ऑर्डर आने की भी एंट्री होती है, तो उसकी एंट्री कैसे हो रही है। जब आप डे बुक में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ें हो रही है। क्या चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पर जो माल रिजेक्शन के बाद वापस बिल बनने के बाद गया आया है तो उसे क्रेडिट नोट में रख रहे हैं। तो ये क्या है, मल्टीपल टाइम एंट्रीज कैसे करते हैं, कौन सी एंट्री बैलेंस शीट पे इफेक्ट डालती है, आज इसके बारे में सीखेंगे हम। क्या सीखेंगे, आज सीखेंगे हम सेल्स ऑर्डर प्रोसेस, और हो सका तो हम ये भी सीख लेंगे कि परचेज ऑर्डर प्रोसेस कैसे होता है। यानी हमने किसी को, मान लो हम सेलर है, तो किसी ने हमें ऑर्डर दिया कि भाई हमें इतने पीस खरीदने हैं, तो उसके लिए वो क्या हो गया कि ये उसके लिए वो परचेज ऑर्डर हो गया। लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, अगर हम सेलर हैं तो हमारे लिए जो ऑर्डर आया है कस्टमर की तरफ से उसे हम बोलेंगे सेल्स ऑर्डर। तो इसमें करना क्या होता है, ठीक है, वी हैव टू एक्टिवेट 3 थिंग्स। उससे पहले हम जानते हैं, आज शुरुआत से शुरू करते हैं। टैली प्राइम जैसा कि आपको पता है हम सीख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कैसे करते हैं, ओल्ड के से क्रिएट करें, एंटर दबा के मैंने एक नई कंपनी क्रिएट कर ली ताकि हम सीख सके। तो लिख दूं मैं, सेल्स ऑर्डर प्रोसेस। अब बोलोगे सर कंपनी का नाम कुछ अच्छा रखो ना। मैंने इसलिए रखा है ताकि कल को हमें ढूंढना हो सिलेक्शन स्क्रीन पे तो आसानी रहे। और एंड PUR लिख दे, तो PUR से मतलब समझ जाना आप कि ये क्या है, परचेज ऑर्डर के बारे में भी हो सका तो हम सीख लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल A से हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ के, क्योंकि फालतू के ऑप्शन ना आए जो अभी हमें कुछ काम के नहीं है, उसके लिए GST नो करके हम कंट्रोल A से सेव कर देंगे। ये हमारी खुल गई नई कंपनी। कंपनी खुली है, उसका नाम कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। देखो लिखा है ना, सेल्स ऑर्डर प्रोसेस एंड PUR। आप कुछ भी लिखते हो, सनी प्राइवेट लिमिटेड या फिर और जो भी राम प्राइवेट लिमिटेड, किसी के नाम पे खोलना हो या फिर किसी फर्म के नाम पे खोलना हो, ट्रस्ट के नाम से खोलना हो, कुछ भी XYZ ट्रस्ट प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी हम ऐसे करके खोल सकते हैं। बस डाटा मेंटेन करना यहाँ पे मेन प्रोसेस है। अभी हमने नई कंपनी खोली है तो यहाँ पे नो वाउचर एंटर्ड लिखा आ रहा है। जब हम कोई वाउचर की एंट्री कर लेंगे तो उसके बाद ये खत्म हो जाएगा और इसकी जगह डेट लिखा आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेल्स ऑर्डर प्रोसेस समझते हैं। ठीक है, चालू करते हैं। सबसे पहले क्या है, सेल्स ऑर्डर प्रोसेस में हमें क्या करना होता है कि कोई सेल आया तो उसकी एंट्री कैसे होगी। ठीक है, मतलब सेल का ऑर्डर आया, किसी ने परचेज का ऑर्डर दिया, यानी उसके लिए तो परचेज ऑर्डर, लेकिन हमारे लिए क्या है, सेल ऑर्डर। अगर हम सेलर हैं, हमें कस्टमर को बेचना है, कस्टमर ने ऑर्डर दिया तो हमारे लिए क्या हो गया, वो सेल ऑर्डर हो गया। तो सेल ऑर्डर को करने के लिए सबसे पहले F10 में जाएंगे। तो देखो F10 काम नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ये मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप में क्या होता है, FN फंक्शनल की के साथ काम करती है। जो FN दिख रहा है मेरे ये वाले हाथ, यहाँ पे जो FN की है उसके साथ ही ये बटन काम करता है। तो बटन काम करता है तो FN के साथ दबा के देखते हैं, F10 दब गया, क्या F10, मैंने 11 दबा दिया तो F10 दबा दिया। यहाँ आगे एक्टिवेट शो इनएक्टिव दिख रहा है, इस पे जाके पहले हम एक्टिवेट वाउचर करेंगे। क्योंकि जनरली टैली में हम बहुत कम बच्चों को सिखाते हैं, हम सीख रहे हैं अभी एजुकेशनल मोड पे, तो बच्चों को बहुत कम सिखाते हैं कि सेल्स ऑर्डर प्रोसेस और परचेज ऑर्डर प्रोसेस, क्योंकि ये इतना मैटर नहीं करता आगे के टॉपिक्स में। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ के हम शो इनएक्टिव करते हैं। ठीक है, करें। शो इनएक्टिव में क्या क्या 3 चीज़ों को एक्टिवेट करना है, किस किस चीज़ों को, सेल ऑर्डर को लिख लिया, हम सीधा सेल लिखते ही आ जाएगा, आ गया सेल ऑर्डर। पहले हम बैक जाते, फिर सेल ऑर्डर, आ गया सेल ऑर्डर। स्पेलिंग सही नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा। अब यस या नो का पूछ रहे तो हमें एक्टिवेट करना, तो एंटर करते ही यस हो गया। ठीक है, सेल ऑर्डर का एक वाउचर रेडी था, पहले हमने बस उसे तैयार कर लिया। 1 मिनट भाई, इस गाने को बंद कर लो, थोड़ी देर में कुछ कर रहा हूं इंपॉर्टेंट चीज। तो सेल ऑर्डर प्रोसेस अब एक्टिवेट हो गया। इसके आगे हम डिलीवरी नोट को एक्टिवेट करते हैं। कैसे एक्टिवेट करेंगे, अगेन वही प्रोसेस, FN की के साथ हम F10 जोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या करना, वही शो इनएक्टिव में जाएंगे।
सो इनएक्टिव में जाके सिंपली हम इतने सारे देखने की जगह सीधा टाइप मार देंगे। क्या टाइप मारेंगे? डिलीवरी नोट। अब लोग सर ये होता क्या है, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी 3 चीज़ हम एक्टिवेट कर लेते हैं, कर लिया। अब उसके बाद हम तीसरी चीज़ एक्टिवेट करते हैं। कैसे? वही FN की 10 में जाके क्या एक्टिवेट करेंगे? अब हम रिजेक्शन इनएक्टिवेट करेंगे। बोलो सर फिर आप सेल परचेज ये सब क्यों नहीं करोगे? क्योंकि ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये इनएक्टिवेट थे। अब एक्टिवेट कर रहे, कर दूं? कर दिया। आगे बढ़ते हुए हम क्या सीखते हैं कि सेल्स ऑर्डर प्रोसेस, मान लो कोई सेल आई हमें करने के लिए, तो उसे कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ टू शो ऑर्डर नंबर इन सेल, क्या सेल में ऑर्डर नंबर शो करना पड़ता है। जैसे कहने का मतलब क्या है वो समझो। पहले हम क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा तो गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, वाउचर में गए। वाउचर में जाके अब हम क्या करेंगे? सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर की शॉर्टकट की क्या थी? अगर हमें याद हो तो हमें पता होना चाहिए F8 किसके? कंट्रोल के साथ F8। अब काम क्यों नहीं करा? अगेन वही बात है कि ये क्या है, लैपटॉप है, तो यहाँ पे फंक्शन की के साथ कंट्रोल F8, सेल ऑर्डर आ गया। अब मान लो आपको शॉर्टकट की याद नहीं है, तो उसका सिंपल सा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ शॉर्ट बटन में दिख जाए तो अच्छा है, नहीं तो F10 कर देना। क्या? F10 भी FN के साथ काम करेगा। हो गया। अब यहाँ तुम्हें खुद ही दिख जाए सेल ऑर्डर की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल F8। अब आप बोलोगे सर इसमें FN क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये मान के चलता है कि हमारे पास एक लैपटॉप की जगह प्रॉपर सिस्टम है। ठीक है, तो ओके कर देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं सबसे पहले पार्टी का नाम। पार्टी का नाम आप कुछ भी ले सकते हो। लेट्स एग्जाम्पल ले लो आप, मुस्कान ले लूँ मैं। डेट चेंज कर लेते ताकि आगे दिक्कत ना आए। करें, बैक पे गए, थोड़ा सा वाउचर पे वापस आके करते हैं हम। क्या जहाँ पे दिक्कत आएगी वहाँ कर लेते हैं। अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा, तो कैसे अगर करना चाहे तो FN से कर सकते हैं। 1/4/2024 है। ठीक है, ओके। डेट कैन नॉट बी अबव द करंट पीरियड टाइम। ठीक है, यानी पीरियड टाइम को हम चेंज करते हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम एंटर करते वक्त गलती ना कर पाए। कर दे, कर देते। अब देखो 2023 खुलना क्या चाहिए? 2024, तो लिख देता हूँ मैं 1/4, क्या इसे डिलीट करके लिख देते हैं। 1 हो गया, 4 काम क्यों नहीं करा? क्योंकि नंबर लॉक हो रखा होगा। अब देखो काम करने लग जाए, करने लग गया ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, 1 पहले इसे डिलीट कर लेते हैं, प्रॉपर डिलीट कर लिया। अब करते हैं, देखो करें, ये नंबर लॉक हो जाता है कई बार, तो इसे ऐसे एक्टिवेट कर लेना है। 2024 चल रहा है, कब तक का फाइनेंशियल ईयर रखना है हमें? हमें रखना है 31 मार्च 2025। क्या 25? तो हम पूरा चेंज ना करते हुए लास्ट का 5 डिजिट बस चेंज कर देंगे। कर दें, तो बैक स्पेस करके 24 से 25। आई होप समझ में आया होगा। कैसे? FN की ओल्ट फिर F2, ये तीनों एक साथ दबाने पे वो खुल गया था। ठीक है, अपडेट अच्छे से प्रॉपर आएगी। अब पार्टी का नेम या तो कैश पैसे डायरेक्ट दे दिए तो काम ही खत्म, नहीं तो पार्टी का नाम लिखते हैं। पार्टी का नाम क्या है? मुस्कान। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता? मैंने एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी मान सकते हो आप, और कुछ जो भी पार्टी सामने वाले ने ऑर्डर दिया है, जो भी कस्टमर है उसका लिख सकते हो आप नाम। ठीक है, अब इसे किस में रखोगे? इसे सन्ड्री डेप्टर में रखोगे। किस में? क्योंकि कस्टमर है ना, कस्टमर को हम किस में रखते हैं? सन्ड्री डेप्टर में रखते हैं। ठीक है, अब सिंपली हम एंटर करके यस कर देंगे। ठीक है, कर दें, कर दिया। अब ऑर्डर डिटेल में मोड ऑफ पेमेंट क्या आ गया? ऑर्डर डिटेल में मोड ऑफ पेमेंट किसके थ्रू करना चाहोगे आप? मान लो प्रोफेशनल वर्क बैंक के थ्रू होता है, बैंक के थ्रू कर दो। ठीक है, अदर रेफरेंसेस और कुछ भी बोल सकते हो, जैसे बैंक में चेक के थ्रू हो रहे हैं, चेक के थ्रू ये काम हो रहा है। ठीक है, अब टर्म्स ऑफ डिलीवरी कैसे हो रही है? मतलब बाय टेम्पो, बस, कुछ भी लिख सकते हो आप। मान लो बाय टेम्पो आपकी डिलीवरी हो रही है। अभी हुई तो नहीं, अभी तो सिर्फ प्रोसेस, अभी क्या हुआ है? डिस्पैच होना मतलब निकलना, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो बस ऑर्डर आया है। तो हम इसे सिंपली एंटर करके बिना फिल करे हम यस कर देंगे। ठीक है,
अब एंटर एंटर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वहाँ बता दूंगा। अब ऑर्डर नंबर क्या, मैं 1 2 3 4 रखूँगा तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा ऐसा नाम रखता हूँ जो आसानी से याद आ जाए। तो लिखूँ, मैं लिखता हूँ कैपलॉक के साथ, क्या लिखता हूँ, एस ओ मीनिंग मतलब सेल्स ऑर्डर। किसका है सेल ऑर्डर, मुस्कान का, मुस्कान। अब स्टार्टिंग की है तो 101 लिख देते हैं, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते हो, ऐसा मानना जो आपको याद रहे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम सेल का लेजर बनाएंगे। लेजर क्यों बनाते हैं, क्योंकि मान लो आपको आपके खाता जैसे ऑफलाइन होता है कि हमने बुक बना ली इसकी और बुक के अंदर क्या एंट्री करी है वो तो लिख रखी है एंट्री, लेकिन बाहर बुक का नाम ऐसा लिख रखा है कि किसी को समझ ना आए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसके लिए हम सेल्स लेजर क्रिएट करेंगे, वहाँ लिखेंगे। मोस्टली जो सेल्स लेजर होगा उसमें सेल अकाउंट जो ऊपर दिखा रहता है वही नीचे आ जाएगा। क्या कर रहे हैं हम, सेल ऑर्डर ले रहे हैं, अभी सेल कर नहीं रहे, सिर्फ सेल का ऑर्डर मिला है हमें तो उसकी एंट्री कर रहे हैं, सेल ऑर्डर मिल गया, ठीक है। सेल ऑर्डर को किसके अंदर रखेंगे, भाई ये सारा रिलेटेड हो रहा है सेल्स अकाउंट से रिलेटेड, तो सेल्स अकाउंट में रख देंगे। अब सिंपली आगे चले जाएंगे, आगे चल के स्टॉक का नाम लिख देंगे। अब स्टॉक का नाम क्या, देखो वो कैसे क्रिएट करते हैं, ओल्ट सी से, ओल्ट सी से क्रिएट कर दूं, कर देता हूँ। मान लो लेट से मैंने कंप्यूटर ले लिया, ठीक है, कि मुस्कान ने कंप्यूटर ऑर्डर किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए यूनिट्स बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। सिंपली यूनिट हम वहाँ जाके बनाए, डायरेक्ट ही बना देते हैं, ओल्ड सी से बना सकते हो, या फिर जैसे मैंने करा, जैसे कैसे करा, बैक जाके थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कैसे करा मैंने। क्रिएट पे नीचा था, ऊपर गया, क्रिएट का ऑप्शन आ गया, अब एंटर करोगे तब भी हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट एंटर करके दिखा देता हूँ। एंटर करा, हो गया ना, ये स्क्रीन आ गई। अगर ऐसे नहीं आए आपको तो कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, ओल्ड सी कर देना है, आ गई ना वही स्क्रीन। अब कर देते हैं PCS, अब इसका फॉर्मल नेम लिख देते हैं पीसीज, ठीक है। आगे बढ़ के सेव कर देते हैं, ये लो हो गया हमारा सेव, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है, आइटम एलोकेशन 4, आइटम एलोकेशन 4, इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी कितनी है, रेट कितना है, ये सब हमें डिफाइन करना है, ठीक है। लेट्स एग्जांपल, आपने क्या रख लिया, आपने मान लिया डेट यही रहने दो, दिक्कत आएगी तो चेंज कर देंगे, ठीक है। हमने मान लिया, मान लो डेट चेंज कर ही देते हैं, क्या रख लेते हैं, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ही सारा काम हो रहा है ना, तो क्या लिखा रहा है, द ड्यू डेट ऑफ ऑर्डर शुड बी ऑन और आफ्टर वाउचर डेट, यानी हमें वाउचर की डेट चेंज करनी पड़ेगी। तो हम चेंज कर सकते हैं क्या, देखो पीछे जाके, ठीक है। कैसे जाएंगे, डायरेक्ट वहाँ पे चले जाओ ना, वाउचर की डेट कर देते हैं चेंज। पहले क्या, बैक स्पेस, वाउचर डेट पे जाते हैं, चले गए, वाउचर डेट लो, नहीं जा रहे ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि आपको जब दिक्कत आएगी तो उस टाइम चेंज कर देना है। अभी फ़िलहाल इसी पे एंट्री कर देता हूँ मैं। अब देखो मैं एंटर करता गया, आगे बढ़ गया, तीसरा एंड ऑफ लिस्ट कर दिया, पूछा भी था नीचे, मैंने पूछा दबाया नहीं, अब दबाता हूँ, देखो कर दें, कर देते हैं भाई वही काम। अब देखो डेट बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा है 2024, क्या 1 अप्रैल, पहले इसे डिलीट मारता हूँ, ये जितना भी लिख रहा है ना, करे डिलीट, बैक स्पेस से डिलीट होगा। एक नंबर लॉक हो जाता है कई बार, उसे कुछ नहीं करना, आपनो ऐसे ही करके आगे बढ़ जाना है, 2024, ठीक है। अब क्वांटिटी लिखते हैं, मान लो 10 पीसेस ले लिया तो 10 पीस लिख लेंगे। उसके बाद कितने का लिया, मान लो मैंने ले लिया 30,000 का, लिख दो 30,000, 30,000 हो गया, 10 पीसेस लिए, 30,000 में लिए, तो कितने का पड़ गया टोटल, टोटल पड़ गया 3 लाख का, इकाई नाही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख का पड़ गया। अब हम आगे आ जाते हैं, एंटर करके सेव कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना है, एंटर करके सेव कर देना है। याद रखना है कि सेल्स प्रोसेस क्या बोला, अब देखो एक तो यहाँ पे डेट लेगा नहीं क्योंकि हमने वहाँ डेट चेंज कर दी है, हमने वाउचर की डेट कुछ और रखी है, वाउचर की डेट कुछ और रखी है, तो इसे चेंज करते हैं। करें कैसे चेंज करेंगे, FN के साथ, ठीक है।
क्या, थोड़ा सा बैक आ जाते हैं ना, कैश नहीं होगा तो मुस्कान ही। आगे बढ़ते हुए हम सीखते हैं किसके साथ, हम इसे भी यस कर देते हैं, थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं स्क्रीन के, ठीक है। बाहर आके करते हैं अब Alt F, ये लो